Hello everyone, this is my YouTube channel called Ritik G and you guys are watching me on this YouTube channel. So दोस्तों एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज मुझे एक ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों से बात कर पाता हूँ। तो आज संडे था तो मुझे लगा कि मेरे जो व्यूज रहते हैं हमेशा डे बाय डे देखो चेंज तो होते रहते हैं। अगर हम किसी चीज को रेगुलरिटी के अंदर करते हैं या फिर किसी के साथ जुड़ते हैं, अपने व्यू शेयर करते हैं, तो हमें इस देश में अधिकार मिला हुआ है कि हमें वो चीज शेयर करनी चाहिए। लेकिन वही चीज है जब हमें किसी चीज के बारे में ऐसा महसूस होता है कि हाँ, अगर हम इस चीज को शेयर करके थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस फैला सकते हैं हमारे सराउंडिंग में, या थोड़ी सी सिविक सेंस जो जनरेट कर सकते हैं उन लोगों में जो शायद अपने आप को इस कदर, जिसे कहते हैं ना, कि भूल चुके हैं कि हाँ, हम इस देश के नागरिक हैं। देखिए दोस्तों, काफी सारी चीजें हमारे देश में आजकल चल रही हैं, लाइक पॉपुलैरिटी वाइज लगा लीजिए, या फिर इकोनॉमिकली लगा लीजिए, या फिर एक फिजिकल स्ट्रेंथ वाइज लगा लीजिए। कुछ मुख्य कारण हैं जिनके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना है कि आज का हमारा जो मीडिया है वो क्या कर रहा है। हमारा मीडिया हमारे जैसे यूथ को आगे बढ़ाने के बारे में कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा है या नहीं। पहली बात तो जब ये सारी चीजें दिमाग में आती है तो एक ही चीज ख्याल आती है कि जब भी कोई एम्पावरमेंट की बात शुरू होती है कहीं भी, तो उस पर एक चीज, एक थप्पा लगा दिया जाता है कि आप ज्यादा ज्ञानी बनते हैं तो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर वो अपना स्टार्टअप शुरू करता है, आइडियोलॉजिकली उस इंसान के पास एक आइडिया होता है, लेकिन जब वो टीम बनाना चाहता है तो वो उस टीम में कारगर बंदे चुनता है, ना कि कहीं से भी उठाकर वो टीम बना लेता है। पहले वो उनकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करता है। यही चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। हर कोई आज माइक उठाकर खड़ा है, लेकिन क्या पता किस इंसान के पास कितनी कैपेबिलिटी है, सवाल पूछने की क्षमता है, उसके बाद बैकलैश झेलने की क्षमता है या नहीं। ये सारी चीजें मायने रखती है। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप लोग ये समझ ही चुके होंगे कि मेरी जो सोच है वो इन गद्दारों से बिल्कुल मेल नहीं खाती, क्योंकि मैंने मेरे देश को या मेरे खुद के एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने की सोची इस देश में रहकर, इस देश को प्राथमिकता दी, एंड उसके बाद अपना जन्म जन्म से लेकर और अभी तक की जर्नी इस देश में ही बिताई। लेकिन जब हम कंपेयर करने लगते हैं हमारी सोच और हमारी सिविक सेंस को किसी ऐसी कंट्री से जो हमसे काफी ज्यादा आगे है, कंपेयर बातों में करने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचता। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ कहकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, हमें उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, और वो काम हमें चुपचाप करना पड़ता है, ना कि गा गा कर। दोस्तों, आज संडे है और आज है छोटी दिवाली। देखिए दोस्तों, काफी सारी चीजें हैं जो शायद दिल में ही दबी रह जाती है, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से आप लोगों के साथ मिलके आंखों में आंखें मिलाकर सिर्फ एक बात ही तो कर रहा हूँ, और ये बात शायद किसी को मिर्ची भी लग जाए या किसी को अच्छी भी लगे। मुझे उस चीज से ये नहीं होता कि जिसको बुरी लगी उसको मैं सांत्वना दूं और जिसको अच्छी लगी उसको मैं अप्रिशिएट करूं, लेकिन ये मेरे व्यूज हैं मेरे देश को लेकर, क्योंकि हमें धोखे में रखा गया। पिछले 10 साल से जो जो चीजें हमें बोली गई उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं डेवलप करके दिखाया गया, सिर्फ बातों में रहकर, और सिर्फ हमारे 10 साल बर्बाद किए गए। आने वाले कितने साल ना जाने बर्बाद होने वाले हैं, समझ से बाहर है। लेकिन बोलने की आजादी अगर कोई छीन सकता है तो सिर्फ ये सरकार है, और कुछ नहीं। सवाल जो थे मेरे मन में, मैंने उनमें से कुछ सवालों को आप लोगों के सामने रखा। देखिए दोस्तों, हर वीडियो का एक माध्यम होता है जिसके अंदर हम अपने विचारों को रख सकते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं, अपने आप के अंदर दबे हुए उन विचारों को यहाँ पर कैमरे के सामने आकर बोल सकते हैं। हालांकि मैं एक सिंपल साधारण व्यक्ति हूँ, कल को मेरे ऊपर कुछ हो वो अलग चीज है, लेकिन मैं सच का साथ नहीं देना छोड़ सकता। एक आइडियोलॉजी जिसके बिहाफ पे मैं काम करना चाहता हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी
नकार नहीं सकता, लेकिन जो चीज हमें कही गई वो नहीं की गई, उसका जवाबदार कौन है? कौन उनसे सवाल पूछेगा जिन्होंने हमारे देश की 10 साल पहले मतलब डेवलपमेंट को लेकर चेंज किए, डाटा मैनिपुलेशन की एंड उसके बाद एक ऐसा डाटा रखा जिसका कोई आधार ही नहीं। जिन जिन लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की उन सभी को या तो जेल में बंद कर दिया गया या उन्हें मार दिया गया। इसके अलावा इस देश में और कुछ नहीं हुआ। जितनी भी डेवलपमेंट्स इस सरकार ने गिनवाई हैं उनमें से 80% डेवलपमेंट्स इन्होंने कभी शुरू ही नहीं की। जो पहले से चल रही थी सिर्फ उनका नामकरण किया। और यही एक विचार जो मैंने अपने अंदर से आप लोगों के सामने रखे हैं, हो आशा करता हूं कि आप लोग सुने तो। लेकिन वही बात है, लोग सुनते कम हैं और ज्ञान ज्यादा देते हैं। इसीलिए आज देश के अंदर पत्रकारिता की हालत इतनी बदतर हो चुकी है। शायद कोई पत्रकार पैसे के लालच में ना आकर किसी इंसान से सही को सही और गलत को गलत कहने का जज्बा रखता भी हो। लेकिन वही बात है, अगर आप सुनना चाहें तो सुनने को बहुत कुछ है और ना सुनना चाहें तो कुछ भी नहीं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और हाँ, सेफ रहना।